नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं गांव अमीन में, जिसे अभिमन्युपुर भी कहा जाता है। और इस गांव का इतिहास जुड़ा है अभिमन्यु की वीरता से और कौरवों की कायरता से। लेकिन अब गांव अमीन में कई अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, आईएएस, आईपीएस और सेना के बड़े अधिकारी दिए। तो आइए चलते हैं गांव अमीन में और देखते हैं पंचायत चुनाव की सरगर्मियां। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गांव अमीन में। जी हां, आइए चलते हैं गांव अमीन की जनता के बीच और जानते हैं उनका मूड, क्योंकि बनने वाली है छोटी सरकार। जी हाँ, गांव अमीन की चौपाल में, और जाहिर सी बात है कि इस चौपाल में चर्चा होगी चुनावों की, क्योंकि चुनावों का मौसम जो आ गया है। तो आइए चलते हैं गांव अमीन की जनता के बीच और उनसे जानते हैं यहाँ के विकास कार्यों में, और भी बहुत सी बातें करेंगे। सबसे पहले आप सभी को राम राम। तो आइए जानते हैं कितने विकास कार्य हुए, क्या सोचते हैं अमीन गाँव को लेकर यहाँ के ग्रामीण। जो मास्टर वीरेंद्र सिंह इस गांव के सरपंच बनेंगे तो इससे बेहतर ही विकास होगा और लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। इसके लिए हम मास्टर जी का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे, आपने बोला कि आगे जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, शिक्षक जो है वीरेंद्र जी, तो कैसे कह सकते हैं आप वही जीतेंगे और कितना वो विकास कार्य करवा पाएंगे, कैसे कह सकते हैं? ये गांव का एक पढ़ा लिखा और अच्छा नागरिक है। गांव के लोग इसको दिल से चाहते हैं। हर आदमी की सोच है कि पढ़ा लिखा और नौजवान इस गांव का अच्छा सरपंच बने, ताकि लोग उनसे उम्मीद जाहिर करें कि हमारी भी हर हर तरीके की सोच पूरी हो सके, हर तरह की सोच पूरी हो सके। लोग उनसे कोई भी निराश नहीं होगा, क्योंकि उनकी उम्मीद है कि हर बच्चे का कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव जल्द आने वाले हैं और पंचायत चुनाव के लिए जो है दावेदार कई उतरेंगे, तो आप किसको चाहते हैं कि कौन है मजबूत दावेदार? ऐसा जी, सारी पंचायत को नमस्कार। आपके गांव के सभी पंच भी है, सर अपने गांव के हैं। जो अच्छा सा काम करेगा वही सरपंच हमने अच्छा लगेगा, और जिसको गांव की जो सेवा करेगा उसी को ये गांव चाहता है। बस यही प्रार्थना है जी। बस तो इस चौपाल में कुछ यूथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए यूथ से बात करते हैं, जो युवा हैं, देश का भविष्य है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं अपने गांव अमीन को लेकर। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, दावेदार मैदान में उतरेंगे, तो कितना मजबूत कौन लगता है उनको दावेदार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम जी मास्टर आदमी है, शिक्षा की ओर ध्यान देगा, गांव के विकास में ध्यान देगा। बस तो देखिए, मास्टर वीरेंद्र का जो है नाम बार बार यहाँ पर लिया जा रहा है। शिक्षक रहे हैं, लेकिन शिक्षक का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र दोनों में बहुत अलग अलग जो है फर्क बहुत ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से एक शिक्षक जब राजनीति के क्षेत्र में उतरेगा तो कैसे वो अपने गांव का विकास करवा पाएगा। जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे एक शिक्षक जो अब राजनीति के क्षेत्र में नया उतरने वाला है, वो किस तरह से अपने गांव का विकास करवा पाएगा? अच्छी तरह से विकास कराएगा। पढ़ा लिखा है मास्टर वीरेंद्र सिंह, हमने यही सरपंच चुनना है। तो देखिए, चर्चा चल रही है इस चौपाल में गांव अमीन के सरपंच पद के उम्मीदवार की, और बार बार जब भी हम बात कर रहे हैं मास्टर वीरेंद्र का नाम लिया जा रहा है। तो आखिर मास्टर वीरेंद्र ही क्यों, ऐसा क्या कुछ है? आइए जानते हैं और कुछ ग्रामीणों से, क्या कुछ कहेंगे आप? ये शरीफ लड़का है और ये 8 साल यहाँ स्कूल में रहा है मास्टर, बच्चे की पूरी सेवा करी। और बाकी आप भी बिना सरपंच के आप भी काम कर रहा है। कोई नाली टूट रही हो, कोई नाला खराब हो रहा हो, ये कल ही नाली टूट रही थी, सीमेंट लागा अपने पल्ले दे कट्टे कुट्टे लागा, नाली ठीक करवाई है। काम करने में अच्छा है। तो जानते हैं कि पिछले जो सरपंच काल रहा, पिछले 5 वर्षों का, उसमें क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या विकास कार्य अभी रहते हैं जिनसे ग्रामीण संतुष्ट हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये काम तो अच्छा करता है जी। बाकी शिक्षित है, युवा है, काम अच्छा करेगा, बस इतनी क्या और क्या क्या विकास कार्य चाहते हैं अभी आप अपने गाँव में? काम के हमारे सारे अधूरे पड़े जी। हमारा शमशान घाट भी अधूरा पड़े, हमारे पहले साइमा भी अधूरे पड़े, नाले अधूरे पड़े हमारे। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर वीरेंद्र इन सभी कार्यों को पूरा करवा पाएंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? इनसे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भाई, ये मतलब उस कार्यों को पूरा कर पाएंगे।
तो देखिए, कहा जा रहा है कि मास्टर वीरेंद्र से वो पूरी उम्मीद रखते हैं, लेकिन चुनाव जब भी आते हैं, उम्मीदवार नया आता है, वायदे करता है जनता से, नए नए वायदों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरता है, लेकिन जीतने के बाद वो सभी वायदे अपने भूल जाता है। तो जानते हैं कि मास्टर वीरेंद्र के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें उनको हैं मास्टर वीरेंद्र से, कि किस तरह से वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले लोग अच्छाई देखते हैं, जिसमें किस कोई खूबी होती है उसी की तरफ जाता है इंसान। वैसे तो आंख मीच के कहीं भी चले जाओ, पर सबसे पहले तो अच्छाई की तरफ जाएगा। जो कोई काम अच्छे करेगा और उसमें खरा उतरेगा, उसके साथ हर आदमी जुड़ता है। ये लड़का ऐसा है, कहीं भी इसको ले जाओ कोई इनकार नहीं करता। दुख में सुख में हर टाइम अपना टाइम निकालता है। कोई इसमें न्यू नहीं है कि भाई अभी रुक जाओ 10 मिनट उसके बाद चलेंगे। ये पहले ही तैयार है, रेडी खड़े है ये। और दूसरी बात ये है, न्यू भी नहीं है कोई मारे की तरह, कोई अनपढ़ आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी है, सर्विस कर लिया 12-14 साल, और यहाँ जितनी इसको सेवा करी है, जो बच्चियाँ थी उनको सबको इसको जैसे भी योगदान हुआ खेलों की तरफ से इसको पूरे पैसे दुआए। चाहे किसी की अटेंडेंस पूरी थी या जो भी था, इसको हर बच्ची को इसको अपनी बच्ची मानकर, अपनी बहन मानकर सबको अच्छा कार्य किया। और हम इसीलिए इसको मास्टर जी को चाहते हैं कि ये सरपंच बने और हमारे गांव के विकास के काम पूरे अच्छी ढंग से करें, और हर आदमी को एक नज़र से देख के ये सोचे कि भाई ये मेरा अपना काम है, ये मेरे को करना पड़ेगा, लोगों को मैं चुना हूँ, और अच्छी छवि से ही ये प्राप्त होता है इंसान को जो ये पद है। और दूसरी बात ये है जी, ये तो एक अभिमन्यु है, अभिमन्यु है, ये चारों तरफ से घेर रखा है। देखो मालिक और ये पब्लिक इसके हाथ में है, कैसे इसको बचा करके लाएंगे। हम कहते हैं परमात्मा को मुकुट तो बना दिया इसका, उसमें थोड़े से मोतीपुरने रह रहे हैं, वो भी परमात्मा उसको प्रो देगा। इसके सर पर जब आ जाएगा, हम उसका, मालिक का और इन भाइयों का सबका धन्यवाद करते हैं। तो इस चौपाल में एक महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गांव अमीन में उन्हें कौन सा दावेदार बहुत मजबूत लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम, मैं वीरेंद्र मास्टर को समर्थन दिया है। मैंने अपने परिवार है, मेरा एक परिवार है, मैं गांव के बारे में नहीं कुछ भी सोचती, मैं एक सारे गांव को अपना परिवार समझती हूँ। और मेरे को ये इतना मजबूत आदमी, यानी मेरा छोटा भाई समझ लो, कि मैं इतना मजबूत समझ रही हूँ इसको, और मेरे जो परिवार मेरे साथ है वो भी इसको मजबूत समझ रहा है। हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इनने पूरी की भी है हमारी। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है वो जिससे आप उनको समझ रहे हैं? तो अध्यापक रहे हुए हैं, और इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा दिया, और आगे भी देंगे, हर चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन शिक्षा का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र दोनों अलग अलग बातें हैं, तो किस तरह से कर पाएंगे? जी, ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर मास्टर वीरेंद्र उनको क्यों इतने पसंद हैं, क्यों उनका समर्थन हो रहा है बार बार। ये बहुत संस्कारी बच्चा, हमारा पोता, और रिश्ता हम बहुत खुश हैं। इसके पापा से भी खुश थे हम, वो भी बंदा बहुत अच्छा था, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा कामयाब बना। इसके लिए हम बहुत जितनी भी मेहनत होगी हम करेंगे, ये हमारी मन की इच्छा। तो इस चौपाल में हमने जानने की कोशिश की कि गांव अमीन से कौन कौन मजबूत दावेदार हैं सरपंच पद के लिए, लेकिन नाम सिर्फ एक ही आ रहा है, मास्टर वीरेंद्र। जी हाँ, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर मास्टर वीरेंद्र ही क्यों, क्या कुछ कहेंगे आप? अच्छा बच्चा है जी, छवि अच्छी है, बहुत बदमाश पर ज़्यादा तो बोलना बालना नहीं, बस इतनी है, अभी बच्चा अच्छा है। तो और भी बहुत से लोग इस चौपाल में जुड़ते जा रहे हैं, तो आइए बातचीत करते हैं उनसे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे मास्टर वीरेंद्र को लेकर, कि किस तरह से मास्टर वीरेंद्र जो है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वीरेंद्र मास्टर जी एक ईमानदार और साफ सोच छवि के आदमी हैं। इनका जो परिवार है ना, आज से नहीं, इनके पिताजी भारत के बहुत तगड़े व्यापारी थे, ईमानदार आदमी थे। इनके दादाजी, जो इनका परिवार आज से नहीं है, इनके बुजुर्गों की जो पट्टी आना है, इनकी पट्टी में स्वच्छ और साफ छवि के आदमी। हमें पूरी उम्मीद है कि
ये अच्छे काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी है, मास्टर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पूरा विश्वास है और हम मास्टर के साथ तन मन धन से मास्टर के साथ हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मास्टर वीरेंद्र के बारे में कि किस तरह की शख्सियत है मास्टर वीरेंद्र? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मास्टर जी के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारे गांव को एक पढ़ा लिखा चेहरा जो 10 साल से टीचिंग लाइन में है, और इनके विचार भी देखे हमने। अब स्कूल में कॉमर्स के लिए टीचर नहीं थे, उनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाल लिया है। और स्टेडियम में जो हमारा ट्रैक है 400 मीटर का, क्योंकि हम भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने ये वादा किया है कि ये आपका ट्रैक प्रॉपर दुरुस्त करा के दूंगा। स्कूल का और खेल का जो बुनियादी ढांचा है हमारे गांव का, उनके लिए इन्होंने पूरा सहयोग करने का विश्वास दिया, और अपने विश्वास पे ये पूरा उतरेंगे और इन उम्मीदों को पूरा करके दिखाएंगे। अब यही इनसे उम्मीद है, जैसे जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट आए और सरपंच पद का चुनाव हो और ये विजय हो, हम भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो वीरेंद्र जी, आप राजनीति में नए हैं। जब एक उम्मीदवार जो है जनता के बीच में आता है, वोट मांगता है, तो उस टाइम जो है वायदों की खूब बरसात करता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद मानो सूखा सा पड़ जाता है। तो क्या गारंटी है कि जो वायदे आप अपने गांव के लोगों से करेंगे, उन वायदों पर आप खरा उतरेंगे? मैंने पीछे रविदास चौपाल में अपना एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र को मैंने पूरे अच्छे से स्टडी किया है, उसमें हर बात लिखी है जो पॉसिबल है, वही बात लिखी मैंने। उससे अलग कोई बात लिखी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। और जितना मेरा क्षेत्र रहेगा, सरकार से अपील करूंगा या कुछ भी करूंगा, मैं उस क्षेत्र में भरपूर कोशिश करूंगा अपनी। तो वीरेंद्र जी, जो गांव अमीन है वॉलीबॉल के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बड़े बड़े खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गांव अमीन से निकले हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स के लिए मैम ऐसा सुनील कुमार खेल स्टेडियम है गांव में, उसमें ट्रैक की व्यवस्था नहीं है अब तक। एक तो 400 मीटर का ट्रैक, उसको पूरी तरह दुरुस्त करूंगा, और बाकी जो और भी सुविधाएं उसमें कम है उनको सबको अपडेट करने का काम करूंगा। वीरेंद्र जी, गांव में बहु बेटियां हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं गांव की जो बहु बेटियां हैं, उनकी लड़कियां, उनके शिक्षा के लिए कुछ संस्थान सरकार से अपील करूंगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो महिलाओं के लिए उनको आगे बढ़ने में मदद करे, उसको गांव में स्थापित करने की कोशिश करूंगा। तो वीरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं गांव अमीन की, तो जो गांव अमीन है वो वैसे तो काफ़ी समृद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगे या कर रहे हैं? इसके लिए मैम सरकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे बीपीएल की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, जो पक्के मकान बनाने की सुविधा है, उन सब सुविधाओं को पूरे स्टडी करके उनके लिए मैं स्पेशल एक अपना, अगर भगवान ने और जनता ने मौका दिया तो उनको पूरा करने के लिए मैं एक टेक्निकल व्यक्ति को, किसी को रखूँगा जो ऑनलाइन सारे काम उनके यहीं से अपने घर से बैठ के कर सके। वीरेंद्र जी, अभी हमने बात की चौपाल में जो ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने बोला कि पिछले सालों में यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं, जो अब आने वाले अगले साल हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे जो जो कार्य गांव में रह गए हैं? गांव में काफ़ी कार्य की कमी है, जैसे कि सबसे मेन कार्य है जो हमारे शमशान घाट हैं, उनकी काफ़ी दिक्कत है लोगों को, उनमें बैठने की जगह नहीं, रास्ते की जगह नहीं, काफ़ी दिक्कत है उनमें। जो हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं 2, उनमें भी दोनों में काफ़ी कुछ भी काम नहीं हुआ, अभी बिल्कुल अधूरे पड़े हुए हैं। और कुछ चौपाल हैं, जैसे रविदास चौपाल है, उसमें भी काफ़ी कार्य रहता है। जितने कार्य मतलब नज़र में आते रहेंगे और देखते रहेंगे तो उनको सबको पूर्ण करने का कार्य करूँगा। देखिए, जो ग्रामीण हैं वो आपके समर्थन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ऐसा है जी, उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इतनी शक्ति दे कि जो लोग मेरे पे इतनी उम्मीद जता रहे हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूँ जी। तो वीरेंद्र जी, अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आप? अंत में यही अपील करना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों से, जब सितंबर में डेट फाइनल हो जाएगी इलेक्शन की, तो गांव के विकास के लिए, गांव की उन्नति के लिए सब बढ़ चढ़ कर वोट करें और मेरे को वोट देने का काम करें, ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मास्टर वीरेंद्र, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।